हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। हसन बायस टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। कौन सा मटेरियल ख़रीदा उसने? दो तरह के ख़रीदे। शर्ट मटेरियल डैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, और दूसरा है ट्राउज़र मटेरियल डैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कौन कौन से मटेरियल उसने ख़रीदे हैं फॉर शर्ट और ट्राउज़र। तो कॉस्ट लिखनी है उसे, सबसे पहले कॉस्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर है शर्ट वाला 50 पर मीटर और ट्राउज़र है हमारा 90 रुपीज़ 90 पर मीटर। रुपीज़ और लिख लेते हैं। एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र, अगर 2 मीटर वो क्या करता है, एक ट्राउज़र ख़रीदता है, तो उसके लिए ही बायस 3 मीटर ऑफ शर्ट, तो उसके लिए 3 मीटर उसने शर्ट ख़रीदा। तो ये मीटर्स में है, तो रेशो में आ गया कि जो शर्ट और ट्राउज़र का जो कपड़ा ख़रीदा है उसने, वो 3:2 के रेशो में ख़रीदा है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि 12% प्रॉफिट शर्ट पे हो रहा है हमारा, प्रॉफिट परसेंट। देखने में यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है, पर समझेंगे इसको ध्यान से कि ये प्रॉफिट परसेंट है हमारा। कितना? 12% तो हमारा शर्ट के लिए है और 10% हमारा किसके लिए है? ट्राउज़र के लिए है। तो ध्यान से देखना है, यही गलती होती है इस क्वेश्चन में। तो अब उन्होंने पूछा है टोटल, सॉरी एक चीज़ और कही है कि टोटल सेल हमारी कितनी है। टोटल सेल मतलब सेलिंग प्राइस जो उसे दोनों चीज़ बेचने के बाद मिला 36,660 रुपीज़। इतना जो है उसकी टोटल सेल हुई कि दोनों शर्ट और ट्राउज़र दोनों के कपड़े उसने ख़रीदे फिर बेचे, तो उसे टोटल जो पैसा मिला इतना मिला। तो इसके बाद जो है यहाँ पर आता है हमारे पास कि उसने कितना, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल ही डिड ही बाय, कितना ख़रीदा। तो इसमें फॉर्मूले यूज़ करने हैं, वो लिख लेते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा वो होगा हमारा किसका? प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, पता है आपको, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट के लिए ये CP ऊपर चला जाएगा और ये 100 नीचे आ जाएगा। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा वो ये निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। एक तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर। दूसरा होगा हमारा सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो नेचुरल है कि SP इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू जितने में ख़रीदा प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के बाद हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे यहाँ से। तो इसी हिसाब से अब क्वेश्चन जो है करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि जो ट्राउज़र का जो मटेरियल कितना ख़रीदा उसने, तो लेट कर लेते हैं। लेट ट्राउज़र मटेरियल बॉट कितना है इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा, क्योंकि रेशो में है तो 2x मीटर में आ जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग खरीदेगा कि शर्ट का कितना खरीदेगा वो, तो लिख लेते हैं शर्ट मटेरियल बॉट इज इक्वल टू 3x मीटर्स। ठीक है, तो ये तो आया कि कितना कितना ख़रीदा। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस पहले निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस दोनों के लिए अलग अलग निकालेंगे कि ट्राउज़र के लिए कितना, उसे कितने पैसे खर्च करने पड़े और शर्ट मटेरियल के लिए कितने खर्च करने पड़े। तो हम यहाँ पर पहले टेबल बना लेते हैं। ये है हमारा शर्ट के लिए और ये है ट्राउज़र के लिए। ठीक, तो शर्ट के लिए हम पहले निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, किस हिसाब से निकालेंगे देखो।
कॉस्ट प्राइस के लिए हमें क्या चाहिए, ये दो चीज़ चाहिए। एक तो उसने कितने रुपए मीटर ख़रीदा कपड़ा और कितना ख़रीदा। आप जब भी बाज़ार जाते हैं, सपोज़ आपने 50 रुपीज़ के हिसाब से कपड़ा ख़रीदा और सपोज़ 5 मीटर ख़रीदा, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हमने 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से ख़रीदा और ख़रीदा कितना, 3x ख़रीदा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस किसके लिए, शर्ट के लिए। ऊपर लिखा है देखो शर्ट, कितना हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से लेना है, 3x इंटू 50 इज इक्वल टू 150x। ये रुपीज़ में आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस रुपीज़ में है। अब बात करते हैं ट्राउज़र की। तो ट्राउज़र के लिए इसी तरह से आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, कितना ख़रीदा ट्राउज़र के लिए मटेरियल, 2x ख़रीदा और पर मीटर की कॉस्ट है 90। तो सॉल्व कर लेंगे, इज़ इक्वल टू 180x। ये 180x आ गया आपका। तो ये तो हुई बात किसकी, कॉस्ट प्राइस की। किसके लिए, दोनों के लिए, शर्ट और ट्राउज़र के लिए। अब हम लेते हैं प्रॉफिट की बात, ठीक है। किसके लिए, पहले हम लेंगे शर्ट के लिए, ऊपर हेडिंग डाल रखा है इसीलिए, ये देखो, और ये वाला ट्राउज़र के लिए है, ठीक, कंफ्यूजन नहीं करनी है। तो प्रॉफिट कितना होगा, किसके लिए बात कर रहे हैं, शर्ट के लिए कर रहे हैं, इज़ इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रॉफिट परसेंट कितना है शर्ट के लिए, 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, ऊपर निकाल चुके हैं 150x अपॉन 100। तो ये आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई। तो कितना प्रॉफिट आया, ये देखिए यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा आगे। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12। तो कितना आ गया, ये आ गया 18x। ये भी हमारा प्रॉफिट है, रुपीज़ में आया ये। तो अब हम निकाल लेंगे, शर्ट की बात कर रहे थे, ये प्रॉफिट है, तो शर्ट के लिए सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा, ये भी शर्ट के लिए है पूरा, इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये रहा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है 18x। यहाँ पर x छूट गया है तो इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करने से कितना आ जाएगा, ये 168x, 168। एक बार दोबारा लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, कॉस्ट प्राइस है 150x प्लस प्रॉफिट है 18x। तो ये ऐड करके कितना आ जाएगा, 168x आ जाएगा, रुपीज़ में आएगा ये सेलिंग प्राइस। किसके लिए आया, शर्ट के लिए, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पे हमने छोड़ा था ये ट्राउज़र के लिए, ट्राउज़र के लिए फिर प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, तरीका वही रहेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट यहाँ से देखिए ट्राउज़र के लिए 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय CP, कॉस्ट प्राइस है ये रहा 180x अपॉन 100। एक 0 से 0 कट गई, एक 0 से 0 कट गई, तो यह आपका आ गया 18x। ये भी 18x आ गया, तो बेशक दोनों में सेम ही आया है, प्रॉफिट रुपीज़ में है ये। तो अब हम निकाल रहे थे सेलिंग प्राइस, किसके लिए है ये, ट्राउज़र के लिए। कितना आ गया, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा से, फॉर्मूला है हमारा CP ट्राउज़र के लिए 180x, फिर प्रॉफिट कितना है 18x, दोनों को ऐड कर दिया तो 198x, ये रुपीज़ में आया, ठीक है। तो ये जो हमारा आया सेलिंग प्राइस, ये है किसके लिए, यहाँ पर लिख फॉर शर्ट, ये चल रहा है ऊपर से, और ये सेलिंग प्राइस किसके लिए, ट्राउज़र के लिए। तो टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल मतलब इसको और इसको दोनों को ऐड करना है, टोटिंग 168x प्लस 198x, ये ऐड करके हमारा कितना आ जाएगा, ये ऐड करके आ जाएगा 366x, रुपीज़ में आ जाएगा ये हमारा। तो अब हम लिख लेते हैं कि हमारा रुपीज़ में है ये, ठीक। तो टोटल सेलिंग प्राइस बस कितना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा सेलिंग प्राइस था वो कितना था, देखिए यहाँ से आ रहा है, ये रहा, हमने लिखा भी था कहीं, ये रहा। तो 366
3660 मतलब इतने रुपीज़ था, इज इक्वल टू 366x। तो ये भी रुपीज़ में है। तो अब हमें बचा क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी बची है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो है हमारा, ये उधर लेके डिवाइड, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा आपका, अब देखिए यहाँ पे करेंगे इधर कि जो आपकी ये हो जाएगा, ये ठीक। तो अब हमारे पास जो है यहाँ भी करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100। तो x की वैल्यू, अब ये रुपीज़ में नहीं है, ये x की वैल्यू है, रेशो जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू है ये। तो x की वैल्यू जो है आपकी 100 आ गई है। तो आपने जो ट्राउज़र का जो मटेरियल ख़रीदा था वो पूछा था उसने, तो क्या आंसर आएगा, सो ट्राउज़र मटेरियल बॉट कितना आ जाएगा, 2 इंटू 100, ये x की वैल्यू है आपकी। तो इतने 200 मीटर्स जो है ये आपका आंसर आ गया, इतना आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया है।